नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग सिक्स्थ क्लास का मेंसुरेशन देख रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया ए आर डबल्ड। कोई भी रेक्टेंगल है, इसके एरिया के बारे में कह रहा है कि इसका एरिया ए है। अब कहता है कि लेंथ को डबल कर दिया जाए, ब्रेथ को भी डबल कर दिया जाए तो एक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। तब ये पूछता है कि इसका एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स इसका एरिया हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब ये पूछा जा रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को एल कंसीडर किए तो ब्रेथ को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन इसका जो एरिया होगा ये इसके लेंथ के कंपैरिजन में 2L है और इसके ब्रेथ के कंपैरिजन में 2B है। तो इस तरह से इसका जब एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी यानी LB निकल गया, जबकि इसका एरिया निकालेंगे तो 2L इंटू 2B होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स L इंटू बी। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, इस LB के कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया आया वो कितना है, 4 टाइम्स है। शो न्यू एरिया विल बी 4 टाइम्स। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन से अगर और भी कुछ पूछे जाए, जैसे कि अगर ये कह दिया जाए कि एरिया को हम 3 टाइम्स कर देते हैं और ब्रेथ को 2 टाइम्स कर देते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकते हैं। इस बार हम लोग एरिया को, लेंथ को L माने, B को ब्रेथ को B माने। अब ये कहता है लेंथ को 4 टाइम्स कर दो, कर दिया हमने 4 टाइम्स, क्या फर्क पड़ता है। और ब्रेथ को बोले कि 3 टाइम्स कर दो तो हमने 3 टाइम्स ब्रेथ कर दिया। अब पूछे कि एरिया कितना टाइम्स हो गया, तो भाई इसमें जब हम इसको सॉल्व किए तो एल भी निकल गया, L इंटू बी होता है। जब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 L और B होगा। अब इसे कंपैरिजन करके देख लीजिए कितना टाइम्स हो गया, 12 टाइम्स हो गया ना। तो क्या कहेंगे, न्यू एरिया विल बी 12 टाइम्स। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि रेक्टेंगल है, लेंथ को इतना टाइम्स कर दिए, ब्रेथ को इतना टाइम्स कर दिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम फर्स्ट जो केस लेंगे, लेंथ को L ब्रेथ को B मान लेंगे। अब उसकी कंपैरिजन में जितना टाइम्स बोलेगा उतना टाइम्स उसको मान लेंगे और उसके बाद फिर उसको करके दिखा देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose area is 225 meter square. The perimeter of a square is 225 meter square. 225 मीटर स्क्वायर क्या है, किसी स्क्वायर का एरिया है। तो चलिए ये देखिए, ये हमने स्क्वायर बना डाला। स्क्वायर बनाने के बाद इसमें हमें क्या पता चला कि इसका एरिया कितना है, 225 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेट साइड ऑफ रेक्टेंगल बी ए, देन एरिया क्या होगा, A इंटू ए, और एरिया गिवन कितना है, 225 दिया है, तो एरिया के जगह पे 225 लिख दिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसका रिवर्स कर लेते हैं, ये जो 225 है इसको हम उल्टा कर लेते हैं, इधर ए स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 225। ओके, अब देखिए हमें सॉल्व किसके लिए करना है, हमें सॉल्व करना है ए के लिए यानी साइड के लिए। तो ये जो स्क्वायर है इधर जाकर के रूट बन जाएगा किसका, 225 का रूट बन जाएगा। अब 225 का रूट कितना होगा इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए कुछ रफ वर्क करते हैं। 225 हो गया ये, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कट होना है, बाकी 3 से देखते हैं। 5 2 7, 3 से भी कट हो रहा है, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25 जा 75 और 5 5 जा 25। पेयरिंग कर देते हैं भाई, ये 3 का पेयरिंग हो गया और ये 5 इंटू 5 25। ओके, अब देखते हैं ये जो 225 आया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 5 इंटू 5। ओके, इसका हो जाएगा रूट। अब इसका जो रूट हो रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 कर देंगे और ये 5 हो गया। 3 5 जा कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, यानी उस स्क्वायर का
साइड कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। चलिए हम अभी तक 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और इसके एरिया के बारे में कह रहा है कितना, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कहता है कि ब्रेथ यानी कि ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए भाई, ब्रेथ दे दिया, एरिया दे दिया, तो फार्मूला हम लोग तो जानते हैं। फार्मूला एरिया के लिए क्या होता है, L इंटू बी होता है। डेफिनेटली एरिया जहाँ है उसका वैल्यू एरिया के जगह पे पुट कर देंगे। एरिया कितना है, 650 मीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। और L नहीं मालूम है, ब्रेथ कितना है, 13 है। देखिए यहाँ 13 दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। L के लिए सॉल्व करेंगे तो 650, L के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 650 इज इक्वल टू L इंटू 13। फाइनली 650 डिवाइडेड बाई 13। अब L का वैल्यू निकलने वाला है। L के लिए सॉल्व करेंगे 13, 5 जा 65, ये 0 का 0 हो गया। L का वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये निकल के आ गया। तो देखिए हमने एक बार फिर से देखना है, देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ किया। रेक्टेंगल का फिगर क्या था, 13 सेंटीमीटर, एरिया कितना, 650 सेंटीमीटर। फार्मूला अप्लाई किया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया की जगह पे 650 लिखाया। L मालूम करना है, ब्रेथ की जगह पे 13 है, मैंने 13 कर दिया है। 13 को दूसरी तरफ ले आए तो 650 बाई 13 हो गया, इसलिए L का वैल्यू कितना हो गया, फिर 50 सेंटीमीटर आ गया कैंसिल करने के बाद। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो यहीं पे आके क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ओके, ये हमारे सेकेंड पार्ट मेंसुरेशन का हमने सॉल्व किया। आशा है आपको हमारा जवाब पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक करेंगे और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर करेंगे। थैंक यू।